जैसी करनी वैसी भरनी, महादेव के अनुसार एक रहस्यमयी धार्मिक कहानी। वीडियो की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आज की करनी हमारे कल का परिणाम तय करती है? क्या हम जो करते हैं वही हमारे जीवन में वापस आता है? ये सत्य सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक अटल धार्मिक नियम है जिसे महादेव ने स्वयं समझाया था। आइए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें महादेव ने दिखाया कि जैसी करनी वैसी भरनी का क्या गहरा और रहस्यमय अर्थ है। कहानी का आरंभ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण परिवार में एक युवक रघु अपने माता पिता के साथ रहता था। रघु का मन हमेशा कुछ बड़ा करने में लगा रहता था, लेकिन उसकी सोच में एक खामी थी। वह हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की चाहत रखता था, लेकिन वह कभी भी अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं करता था। रघु का विश्वास था कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए कोई जादू चाहिए, कोई चमत्कारी शक्तियां जो उसे जल्दी से सब कुछ दे दे। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसकी मुलाकात महादेव के एक भक्त से हुई। वह भक्त महादेव का भक्त था और उसके चेहरे पर संतोष और शांति का आभास था। रघु ने देखा कि यह व्यक्ति साधारण सा दिखने के बावजूद बहुत खुश और शांत था। उसने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो जबकि तुम भी मेरे जैसे साधारण हो? भक्त हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो कि खुशी बाहरी चीजों से मिलती है, लेकिन असली खुशी और शांति हमारे भीतर से आती है जब हम जैसी करनी वैसी भरनी का पालन करते हैं। रघु ने आश्चर्य से पूछा, ये जैसी करनी वैसी भरनी का क्या मतलब है? भक्त ने उसे महादेव के बारे में एक कहानी सुनाई। ये वही कहानी थी जिसने रघु का जीवन बदल दिया। कहानी का मध्य। बहुत समय पहले जब त्रेतायुग चल रहा था, एक महान राजा था जिसका नाम रघुकुल था। वह बहुत दानी, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। लेकिन एक दिन राजा के दिल में एक विचार आया कि अगर वह और भी महान बन जाए तो उसकी प्रसिद्धि और बढ़ेगी। उसने सोचा, अगर मैं महादेव की पूजा करूं तो मुझे और अधिक शक्ति और संपत्ति मिल सकती है। राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और महादेव को खुश करने के लिए व्रत और उपवास रखने शुरू कर दिए। लेकिन राजा का ध्यान केवल अपनी भलाई पर था। उसकी पूजा, उसकी दान धर्म की बातें केवल दिखावे के लिए थीं। उसने कभी भी अपनी प्रजा के लिए सच्चे प्रेम और समर्पण से कार्य नहीं किए थे। महादेव की पूजा करने के दौरान एक दिन जब राजा अपने महल में बैठकर पूजा कर रहा था, अचानक महादेव प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी और भव्य था। राजा ने झुककर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन महादेव ने कुछ कहा जो राजा की दुनिया पलट देने वाला था। महादेव ने कहा, राजन, तुमने मुझे पूजा, यज्ञ और व्रत से प्रसन्न करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा मन पूर्णतः स्वार्थी है। तुमने केवल अपने लिए पूजा की है, जबकि तुम्हारी प्रजा भूखी और प्यासे हैं। तुम्हारी भलाई के लिए किए गए कामों में सच्चाई नहीं है। तुमने जो किया है वही तुम्हारी भरनी होगी। राजा चौंका, महाराज, मैं तो अपने पूरे दिल से पूजा कर रहा था। फिर यह क्या हुआ? महादेव मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भी कर्म हम करते हैं उनका फल हमें उसी रूप में मिलता है। अगर तुम्हारी पूजा केवल अपनी आत्मा के लिए थी तो तुम्हें सिर्फ वैसी ही पूर्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपनी पूजा में ईमानदारी से प्रजा की भलाई और धर्म की स्थापना की सोच रखते तो तुम्हारा फल कहीं अधिक होता। राजा को यह बातें गहरे से छू गईं। उसने महसूस किया कि उसने कभी सच्चे मन से न केवल महादेव की पूजा की थी बल्कि अपनी प्रजा के लिए कभी कुछ नहीं किया। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कहानी का अंत। राजा ने अपने कर्मों को बदलने का संकल्प लिया। वह महादेव की पूजा करते हुए अब अपनी प्रजा के लिए भी काम करने लगा। उसने बड़े पैमाने पर जल स्रोतों की व्यवस्था की, किसानों के लिए अच्छी जमीन और सुविधाएं दी और यथासंभव सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश की। समय के साथ राजा का जीवन बदला। उसे न केवल भौतिक सुख मिले बल्कि उसकी आत्मा में भी एक सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। महादेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारी पूजा सही रूप में पूरी हुई है। तुम्हारी जैसी करनी वैसी भरनी का फल तुम्हें अच्छे कर्मों से मिलेगा। राजा ने महादेव के आशीर्वाद से अब अपनी पूरी शक्ति और धर्म का पालन करते हुए राज्य को सुखी और समृद्ध बनाया। उसकी पूरी प्रजा उसकी निष्ठा और सद्गुणों को देखकर प्रेरित हुई और राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। कहानी का निष्कर्ष। रघु, जो अब ये कहानी सुन चुका था, उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने सोचा, अगर एक राजा भी अपनी गलतियों से सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर मैं भी अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई से काम करूंगा तो मुझे भी वैसा ही फल मिलेगा। रघु ने ठान लिया कि अब से वह केवल अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करेगा। वह केवल दिखावे के लिए पूजा नहीं करेगा बल्कि सच्चे दिल से जीवन जीने की कोशिश करेगा। महादेव की यह रहस्यमयी और गहरी सीख ने रघु के जीवन को बदल दिया और उसने महसूस किया कि सचमुच जैसी करनी वैसी भरनी एक अटल सत्य है जो हमारे हर कार्य, हर विचार और हर भावना में छिपा होता है। समाप्ति। इस कहानी से आपने क्या सीखा?
क्या आप भी अपने कर्मों के फल का सामना करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, जीवन में हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। और यही है महादेव का अनमोल संदेश, जैसी करनी वैसी भरनी।